चलिए, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। आज हम लोग चलते हैं नॉलेज एंड करिकुलम कोर्स 8A के बारे में। और आज की टॉपिक है पॉलिसी एनालिसिस एनसीएफ का फुल फॉर्म नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। और ये 2000 एंड 2005 से रिलेटेड ये सारे फाइल है। तो सबसे पहले आप देख लेना फाइल के कंटेंट में क्या क्या लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंटेंट से। फाइल के कंटेंट में सबसे पहले एक्नॉलेजमेंट लिखना है। एक्नॉलेजमेंट के बाद ये सारे हमारे रहेंगे: बैकग्राउंड ऑफ इशू, डिस्क्रिप्शन, आउटकम, स्कोप, नीड, पॉलिसी एंड etc। पूरे 11 पॉइंट है, आपको 11 पॉइंट पूरी तरह से लिखने हैं। और कुछ इसके अंदर जैसे स्कोप के अंदर 2 टाइप्स हैं, तो वो सारे मैं इस वीडियो में कवर अप कर दूँगी। और कवर अप करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, ताकि उनको भी हेल्प हो। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं हम लोग। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यहाँ पे LU एक कट जाएगा और ये रहेगा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। और इसका डिपार्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन किससे ये फॉलो करता है वो लिखना है। ओके, आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार लिख लेना अपने फाइल में और मेंटर से लिखवा लेना। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग बैकग्राउंड ऑफ इशू। बैकग्राउंड ऑफ इशू में पिछले साल जैसे 1975, 1988, 2000 एंड 2005, मतलब पिछले जो 4 सालों में शिक्षक और छात्रों दोनों के बीच में इसमें क्या किया है, क्या काम किया है, ध्यान केंद्रित किया है। और NCF 5 में दोनों को लेकर, शिक्षक और छात्रों को लेकर ही पॉलिसी बनाई गई है। कैसे जैसे स्टूडेंट को बिना किसी बोझ से सीखने और सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, तो बैकग्राउंड ऑफ इशू में हम लोग का यही है। दोनों की गाइडलाइंस को देखते हुए 2005 ने सब कुछ किया है। ये है डिस्क्रिप्शन। आपको डिस्क्रिप्शन देना होगा NCF 5 का, और थोड़ा लॉन्ग दीजिएगा, ये बहुत शॉर्ट है। तो आगे भी NCF 5, क्योंकि NCF 5 में बहुत कुछ लिखा है। जैसे मान लो इट्स प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क ऑफ क्रिएशन ऑफ स्कूल सिलेबस एंड राइटिंग एंड टेक्स्ट बुक एंड गिविंग गाइडलाइंस ऑफ टीचिंग प्रैक्टिस। ठीक है, तो NCF जो भी है वो हमारे स्कूल और सिलेबस, हाउ टू राइट, हाउ टू लर्न, ये सब के बारे में लिखना है। तो NCF का फुल डिस्क्रिप्शन आप इसमें दीजिएगा, कम से कम 1.5 पेज का होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक ही पेज का दिया है, बट आप 1.5 पेज का लिखना अपने फाइल में। ये आते हैं हम लोग आउटकम में हम लोग देख सकते हैं क्या है। तो NCF 5 में सबसे पहले तो इसने 22 लैंग्वेज में NCF पॉलिसी जो है वो अनुवादित किया गया है, और जो 17 राज्यों में फॉलो किया जा रहा है। NCERT के सभी राज्य के पाठ्यक्रम को प्रभावित किया है। ठीक है, NCF को बढ़ावा देने के लिए करंट 10 लाख का अनुदान प्रदान किया गया है, ताकि इसको सभी लोग इसको फॉलो करें। ठीक है, और इसको फॉलो करने के साथ साथ इसमें एक और फैसिलिटीज़ दी जाती है कि NCF जब 10 लाख इसीलिए दी गया ताकि आप अभी जो प्रेजेंट हम लोग का जो सिलेबस है उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के जो है वो भी हम लोग को पढ़ाया जाए, ताकि आने वाले दिनों में हम इसका सुधार कर सकते। टाइम के साथ साथ हम कितने आगे डेवलप्ड हो रहे हैं इस बात की भी जानकारी हमें होनी चाहिए के बारे में, उसी सब चीज़ के बारे में लिखना है। यहाँ चलते हैं स्कोप में देखिए 2002 असाइनमेंट ऑफ पास्ट पॉलिसी। सबसे पहले मतलब 2000 में क्या हुआ था, तो इसमें हुआ था 2000 में टीचिंग ऑफ साइंस एंड टीचिंग ऑफ अपर प्राइमरी सेकेंडरी पार्ट ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन प्राइमरी रिकमेंड। इसमें एक चीज़ हुई थी पिछले साल में 2000 में हुआ था कि साइंस हम लोग को ऐड करना चाहिए, ताकि जो सेकेंडरी स्टूडेंट हैं उनमें, ताकि हम लोग को इन्वायरमेंट से कुछ स्टडी करने के लिए मिले। इन्वायरमेंट से हम बहुत कुछ सीखते हैं, जैसे लैंग्वेज हो गया, अपना मदर टंग हो गया, तो बहुत कुछ इन्वायरमेंट से मिलते, तो उस चीज़ों को भी ऐड करना चाहिए हम लोग को। सिग्निफिकेंस ऑफ 2005, इसके बारे में 2005 का पूरा जो भी है वो सारा लिख सकते हैं हम लोग, सिग्निफिकेंस। ठीक है, देख सकते हैं। मेरे को नहीं लगता कोई प्रॉब्लम हो रही होगी आप लोग को। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं। नेक्स्ट चलते हैं NCF 2005। यहाँ पे देख रहे हैं टोटल 6 पॉइंट है।
तो आप पूरा 6 पॉइंट लिखना है इसमें। ओके, तो आगे चलते हैं। नीड ऑफ एनालिसिस। एनालिसिस आप देख सकते हैं क्यों ज़रूरी है। आजकल बच्चे इतने बढ़ रहे हैं और दोनों को कैसे हम लोगों को टीचर में भी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती जा रही हैं। आजकल बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं। तो भी बोला है जैसे यहाँ पे एक लाइन है, इट्स मेक लर्निंग एग्जाम डज नॉट इनकरेज क्रिएटिव थिंकिंग। दैट मीन्स कि जो हम लोग लर्न करते हैं सब कुछ हम लोग को रट्टा मारने हैं। पिछली वाली जितने भी पॉलिसीज़ थे सब में रट्टा मार के हम लोग को लर्न कराया जाता था, बट अभी जो टाइम है रट्टा नहीं मारना है, आपको समझ के करना है। तो ये 2005 में ये सारी चीज़ें हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं इशू स्टेटमेंट। इशू स्टेटमेंट में जैसे कि आप लोगों ने हेडिंग तो दे दिया, बट इसके अंदर में भी 3 टाइप्स हैं, लाइक डेफिनेशन, मेजर, स्टॉक होल्डर। स्टॉक होल्डर में क्या होता है कि कैसे आप ये तो सबसे पहले स्टॉक होल्डर सारे ने किया है, NCERT, DIET, NPE, मतलब ऑल जितने भी हैं हम लोग के। फिर उसके बाद इसमें द डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ, डिपार्टमेंट एंड यूथ वेलफेयर, स्पोर्ट्स, ये सारे इसमें आते हैं कि कैसे अपने ऊपर स्टॉक होल्डर मतलब अपने हक के लिए, मतलब जो आपका हक है सीधी भाषा में बोले तो वो, जैसे आप किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये स्टूडेंट का हक है कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मेजर स्टॉक होल्डर में हमको उसी को डायरेक्ट लिखना है, मतलब दर्शाना है। गोल ऑफ ऑब्जेक्टिव। गोल ऑफ ऑब्जेक्टिव में जैसे NCERT का पूरा ऑब्जेक्टिव लिख देना है, और उसके फीचर्स है जैसे लाइफ लॉन्ग लर्निंग, डेमोक्रेसी, लाइफ लॉन्ग, जिसमें देख सकते हैं कि लर्निंग इन कॉन्स्टेंट विलिंगनेस एंड अनलर्निंग एंड रिलर्न, डेमोक्रेसी वैल्यू। फिर आगे की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट, मीनिंगफुल लर्निंग एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के पॉइंट हैं, तो आप पूरा पॉइंट दीजिए। पॉइंट देने के बाद उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख लीजिए, आपको भी हेल्प मिलेगी बहुत। ठीक है। मेजर्स ऑफ इफ़िशियंसी, इसमें भी देख सकते हैं इशू ऑफ क्लियर स्टेट कैसे इसमें इशू ऑफ क्लियर इफ़ेक्ट कर दिया है। तो आप इसे बहुत अच्छे से एक बार आप इसको पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा बहुत ईजी। ठीक है, फाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम आप इसको लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं कहूँगी कि एक बार आप पढ़ो, समझो और उसके बाद लिखो। किसी भी चीज़ को समझ के लिखने से हमें ज़्यादा एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल रहेगा और आप इसके बारे में जान भी पाओगे कि NCF होता क्या है। क्योंकि बाद में आप B.Ed के टीचर बनने जा रहे हो, अभी आप स्टूडेंट हो बट आप टीचर बनोगे, तो आपको भी मेंटेन करना है कैसे NCF को, पिछले साल जो था उससे अभी में क्या रिलेटेड है, ये सब भी आपको देखना होगा। तो आप एक बार इसे ज़रूर पढ़ें। ये देख रहे हैं आप, ये एक पॉइंट था, उसके बाद दूसरा द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव क्लियरली स्पेसिफाई, ये सारा आपको लिखना होगा। और जैसे जैसे मैंने लिखा है आप वैसे वैसे सेम टू सेम लिखिए, तभी आपका फाइल करेक्ट होगा, वरना कट कर दिया जाएगा। कंपैरिजन है NCF 2000 में एंड 2005 में। जैसे 2000 में बोला गया था कि साइंस, टीचिंग ऑफ साइंस जोड़ना बहुत ज़रूरी है अपर प्राइमरी लेवल में, उसी तरह NCF 5 में भी बोला गया था कि NCF 5 में भी एक्टिव लर्निंग, उसमें NCF 2000 में टीचर को ओरिएंटेड माना गया था, बट NCF 5 में लर्नर ओरिएंटेड, मतलब लर्न करने का तरीका, हर चीज़ रट्टा मार के नहीं की जा सकती, कुछ चीज़ें नॉलेज बेस पे हो। तो NCF 2000 में फ़िक्स था नॉलेज, बट इसमें नॉलेज फ़िक्स नहीं था, इसमें नॉलेज आप गेन कर सकते हैं। ठीक है, उसमें था पैसिव लर्निंग और इसमें था एक्टिव लर्निंग। बिकॉज एक्टिव लर्निंग दैट मीन्स कि आप अभी आजकल के जनरेशन में अब आ रहा है लैपटॉप, कंप्यूटर, तो आधा से ज़्यादा बच्चे इन्हीं सब चीज़ों से पढ़ने की सोचते हैं। तो इसीलिए ऑनलाइन क्लासेस भी कराई जाती है ताकि आप अच्छे से समझ सको, और ये ज़रूरी भी है।
कॉन्स्टेंट, नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्स्टेंट। इसमें क्या है, एनसीएफ जब हम लोग कर तो दिया, हम लोग इसको फॉलो तो किया, बट इसमें भी बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। तो इस इशू के बारे में मीन्स बहुत सारी बाधाएं आती हैं, तो इस बाधाएं के बारे में भी बहुत सारे पॉइंट हैं। आप पॉइंट से ही समझ सकते हो कि इसके अंदर है क्या एक्चुअली। तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सेकंड, थर्ड, रोल ऑफ मेथड एंड मीनिंगफुल लर्निंग एंड कार्पो पनिशमेंट मीन शारीरिक पनिशमेंट जो दी जाती है बच्चों को, उसके बारे में हम। तो ये सारे बहुत सारे प्रॉब्लम है, लेस ऑफ एम्फेसिस एंड एक्टिविटीज़, ये सब में भी प्रॉब्लम्स हैं। तो आप एक बार देख सकते हैं, इसे पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्राइटेरिया ऑफ रिकमेंडिंग अल्टरनेटिव्स। इसमें देखिए, यार इतना देर हो गया, अब तो आप लाइक कर ही सकते हो मेरे चैनल को, तो प्लीज़ आप लाइक करो ही, क्योंकि जब तक नहीं मिलता है ना तो सेटिस्फैक्शन नहीं होता है कि मैं सही कर रही हूँ या गलत। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। एक लाइक मीन्स 1000 लाइक के बराबर है, क्योंकि मैं न्यू यूट्यूबर हूँ। तो प्लीज़ आप लोग की सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है, तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आप डिफरेंट वीडियोस बनाती हूँ, और सारी सब्जेक्ट पे मैं कोशिश करूँगी कि मैं दे पाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिए आप लोग, ठीक है। तो ऐसे ही आपको करना है, सारी फाइल आप सेम टू सेम लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। फिर नेक्स्ट चलते हैं लिमिटेशन। एनसीएफ का लिमिटेशन आप देख सकते हैं। इसमें भी लिमिटेशन में मैंने 3 ही लिखा है, बट अगर आपको और भी मिल जाए तो आप और ऐड कर देना, नो इशू। अदरवाइज़ आप 3 लिख के सेम टू सेम आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप नेक्स्ट चलते हैं रेफरेंस। रेफरेंस में हम लोग को देना होता है, रेफरेंस बहुत लोगों को प्रॉब्लम करती है, बट सच बताऊँ तो आप रेफरेंस जैसा कि मैंने लिखा है आप सेम टू सेम लिख दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। रेफरेंस होता है फर्स्ट नेम देना यहाँ पे, ठीक है, बुक का नाम, जो बुक आप यूज़ कर रहे हो, फिर उसके बाद जिस ऑनलाइन आपने लिया है वो सारा यहाँ पे www.http करके आप लिखिए, कोई इशू नहीं। आप URL कॉपी कर लीजिए और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो, जैसे लिखा है वैसे ही लिख देना, ताकि ये अगर कोई सर्च भी करे तो डायरेक्ट से मिल जाए उसे, ठीक है। तो मैंने भी इसी सब चीज़ों से अपना प्रोजेक्ट फाइल कंप्लीट किया है, तो आप भी यही सब करो। फिर उसके बाद आते हैं कंक्लूजन में। एनसीएफ का कंक्लूजन दे दीजिए थोड़ा सा। कंक्लूजन बहुत ज़्यादा लिखने का दरकार नहीं है, बट फिर भी किसी किसी टॉपिक में कंक्लूजन बड़ा हो जाता है, तो आप भी कंक्लूजन जितना हो सके आप उतना दो, जितना आपको समझ में आता है। फिर आते हैं लास्ट है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन दीजिए फाइल में, रेफरेंस, रिफ्रैक्शन एंड कंक्लूजन हर फाइल में लिखना ही होता है, वो लास्ट का 3 टॉपिक सेम होते हैं। तो मेरे को लगता है कि आपको एनसीएफ के फाइल से कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। एनसीएफ 2000 एंड 2005 से आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसका सजेशन ज़रूर दूंगी। और साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।